So, जी बच्चे। before starting the meeting, I wish you all good evening. Assalamu alaikum adab. Myself, Tanya Niaz, daughter of Mr. Niaz Hussain. As you all know, I am student of 12th standard. I am grateful to you for giving me the opportunity to speak at the meeting again. इससे पहले भी मैं काफी 2-3 मीटिंग दे चुकी हूँ, तो मैं सर मुश्ताक सर का बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्हें फिर से दोबारा मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक बार फिर से यहाँ पर आके मीटिंग में कुछ बताऊं। तो थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो सबसे पहले मैं अपना आइडिया बताना चाहूंगी। वी विल डिस्कस ऑन व्हाट अबाउट दैट इज प्लान। आरसीएम प्लान है, गुडॉट, न्यूट्रीचार्ज, जैसे कि आपने पहले बता दिया। सो स्टार्ट करती हूँ मैं प्लान से। ये प्लान जो है बहुत बार डिस्कस हो चुका है मीटिंग में, एज वी ऑल नो। तो लेकिन ये बेसिक चीज है हमारी मीटिंग की। मैं चाहूंगी कि इसे फिर से रिपीट किया जाए और हमेशा रिपीट किया जाए, क्योंकि यही हमारी बेसिक चीज है हमारी बिजनेस की। तो आरसीएम हमारी बेसिक चीज है। प्लान जो है हमारे आरसीएम बिजनेस की बेसिक चीज है। ओनली बिजनेस की नहीं, हर एक चीज की जो है बेसिक जो होती है वो प्लान होती है। इवन एक इंसान जो है अपना डे जो है स्टार्ट प्लानिंग से करता है कि इतने या मुझे जागना है, मुझे इतने इतने पे ब्रेकफास्ट करना है, कब मुझे एक्सरसाइज करनी है। हर चीज प्लान की जाती है। कोई भी काम हमें स्टार्ट करना हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, उसके लिए भी हमें प्लान किया जाता है कि ऐसे ऐसे इतने कमरे होंगे, ऐसे ऐसे इसका कट होगा वगैरह, ऐसे हमारी बिल्डिंग तामीर में आएगी। कहीं हद तक रिजल्ट को भी हम प्लान करते हैं कि ऐसा हमारा रिजल्ट आएगा। तो हम जो है आज जो है आरसीएम बिजनेस का प्लान मैं सबसे पहले इसीलिए डिस्कस करना चाहूंगी। फर्स्टली हम काम करते क्यों है, ये मेरा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मनी के लिए। फॉर मनी हम जो है हर काम करते हैं। अब मनी किस लिए होती है? ताकि हम अपने बेसिक नीड्स, हमारे ड्रीम जो है, हमारी जितनी भी नीड्स हैं, हम उन्हें फुलफिल कर सके। यही तो हमारी लाइफ है। तो चलिए आज हम जो है डिस्कस करते हैं सप्लाई चेन, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। एक तो मैंने बताया कि हर एक इंसान को अब मैं पैसा चाहिए होता है कोई चीज लेने के लिए। तो वो कस्टमर आया, एक कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो वी आर कस्टमर्स, हम सब कस्टमर्स हैं। हमें डेली नीड के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। तो हम लाते कहाँ से हैं? रिटेलर से। अब सोचने वाली बात है, रिटेलर तो खुद प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, वो कहाँ से लाता है? होलसेलर से। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, वो लाता है सी एंड एफ एजेंसी से, एंड देन जो फाइनली कनेक्टेड होता है फैक्ट्री से। फैक्ट्री जो है, हम भाई अगर मनी फ्लो देखा जाए तो ये लास्ट पार्टिसिपेंट आता है। अगर प्रोडक्ट फ्लो देखा जाए तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे सप्लाई चेन का आता है। तो फैक्ट्री जो होती है, ये रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में बनाती है, और फिनिश गुड एंड यूजर तक जाता है, जो होता है कस्टमर। नीचे से तो आया मनी फ्लो कि अपवार्ड जा रहा है, नीचे से ऊपर के लिए आ रहा है। पहले कस्टमर, फिर रिटेलर, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सी एंड एफ एजेंसी, देन फैक्ट्री। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कैसे कस्टमर तक पहुंचता है। कितना सेक्रीफाइस, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक बेचारे कस्टमर को, हम सबको उस ट्रेडिशनल हिसाब से प्रोडक्ट पाने में। फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है। सबसे पहले रख लो 50% का, 50 रुपीज में प्रोडक्ट हमारा उनको जो है फैक्ट्री बनाती है। देन वो देती है सी एंड एफ एजेंसी। फिर नीचे के लिए प्रोडक्ट आता है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट फैक्ट्री 50 रुपीज में बना रही है, इट इज नॉट पॉसिबल नेट एट ऑल की वो जो है प्रोडक्ट 50 रुपीज में ही कस्टमर तक पहुंचे। इसलिए जो काफी ज्यादा मार्जिन एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं कस्टमर को, उसके लिए क्या कहते हैं कि कष्ट कर करके मर। वो कैसे, अब हम डिस्कस करते हैं। सी एंड एफ एजेंसी यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्ट की मिलावट होना, जो मार्केट में चल रहा है अभी ट्रेंड। यहाँ पर जो होता है, ये तो एक प्रोडक्ट की सबसे पहले जो है, देखो 4 पार्टिसिपेंट जो हमारे हैं, सी एंड एफ एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। ये तो प्रोडक्ट आगे के लिए सप्लाई कर रहे हैं। तो जितने में प्रोडक्ट ले रहे उतने में बेचे, तो इनमें इन्हें फायदा ही क्या मिलेगा? फिर ये काम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ये 20% मार्जिन काटते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ाते रहते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट निकाल पाए। उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है। तो वो काफी अपनी लाइफ में काफी बिजी होते हैं वर्क में, तो उन्हें खरीदा जाता है। वो क्या करते हैं ये एजेंसी वाले? तो वो जब सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेन लीजिए, राइटोमीटर पेन, जो एक ऋतिक रोशन जो है उसकी ऐड देते हैं कि ये पेन फ्लेयर स्मूथ चलता है, वो है माय फेवरेट पेन। अब एक सोचने की बात है, सेलिब्रिटी जो करोड़ों लाखों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाते हैं, क्या वो 20 रुपीज का पेन यूज करेंगे? नहीं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि एजेंसी वाले उन्हें
अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने के लिए उनको बुलाते हैं। यहाँ पर जो होता है 30% एडवर्टाइजमेंट पे ही जाता है, 20% तो अपना मार्जिन हो गया, 30% एडवर्टाइजमेंट तो एक्स्ट्रा चार्ज, 50% तो यहाँ पर प्रोडक्ट पे फिर से चढ़ गया। उसके बाद प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंजिंग की जाती है। अब देखिए, जितने प्रोडक्ट मिल ही रहे हैं उतने आगे बेचेंगे, उतने से कम फायदा। और जो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा जाता है वो कभी भी एजेंसी अपने जेब से निकालेगी नहीं, वो भी कहाँ से आ रहा है, कस्टमर के जेब से। 50% तो यहाँ पर हो गया। इतने से भी इनका पेट नहीं भरता है, फिर ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को चेंजिंग करना स्टार्ट, मिलावट करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट कि एक प्रोडक्ट को काफी प्रोडक्ट में तब्दील करके ज्यादा से ज्यादा पैसों में बेच दे। बस यहीं से फिर हो जाता है, ये जो होता है बिचौलियों का गेम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये ऐसे ऐसे चलाते हैं और लोगों की आंखों में चूना डाल देते हैं। दूसरी दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट ऐसे ऐसे लाते हैं और ऐसे शो करते हैं जो कि हमारे यूज के होते ही नहीं है। एक तो मिलावट करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज, ऐसे जो है बेचारे कस्टमर, हम कस्टमर जो होते हैं डूब जाते हैं। बट इसी प्रोसेस को जो है आरसीएम ने चेंज कर डाला है। यही मेन एम है, यही मेन है हमारे आरसीएम का। सही मकसद क्या है कि ये जो बीच का प्रोसेस है, जिसकी वजह से हर किसी को सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, इस प्रोसेस को कट कर दिया। ना डिस्ट्रीब्यूटर, ना होलसेलर, ना सी एंड एफ एजेंसी और ना बाकी पार्टिसिपेंट रहे। जब ये नहीं रहेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज, मिलावट, ये प्रोडक्ट में रहेगी नहीं। तो ये क्या करती है कंपनी, ये कहती है कि हम 90% आगे आते हैं, कदम बढ़ाते हैं, रिटेल जो हमारे कस्टमर्स है खत्म कर देते हैं बीच में, ऐसे हमें जो है प्रोडक्ट मिलता है। क्या है इसका मेन मुद्दा, क्या है, चार्जेस खत्म, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा जो होता है वो भी खत्म, मिलावट भी खत्म। एक तो हमें 100% प्योर प्रोडक्ट देती है आरसीएम। उसके बाद हमारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, अगर किसी भी कस्टमर को डाउट होता है फिर भी हमारे साथ कुछ हो रहा है तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है कंपनी के साथ, ताकि उसे पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्योर प्रोडक्ट दे रही है और पूरे उसी रेट पे आ रहा है, जहां से फैक्ट्री से आ रहा है उसी रेट पे कस्टमर तक पहुंच रहा है। उसके बाद 10 to 20% हमें डिस्काउंट भी मिलता है, जो हमें आम मार्केट में के प्रोडक्ट्स में तो बिल्कुल नहीं मिलता, उसके लिए तो इंसान को झगड़ा करना पड़ता है। यहाँ पर खुद ही हमें कंपनी 10 to 20% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रही है। 10 to 32% जो हमारा बिजनेस वॉल्यूम जाता है प्रोडक्ट पे, एंड 30 days रिटर्निंग और मनी रिटर्निंग का हमें ऑप्शन मिलता है। तो ये जो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। जहाँ के दो मोस्ट सप्लाई चेन, जो हमने अभी ये जो ऊपर देखा कि कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, इसमें सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होते हैं। वो होती है फैक्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है, क्यों बना रही है, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, जो यूज करता है वो गया कस्टमर। तो बस इन्हीं दो का प्रोसेस कंटिन्यू करती है। और ये सबसे सही तरीका है मार्केटिंग का, तभी इसे कहते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसे हम आरसीएम कहते हैं। तो कंक्लूजन सेफ है, हमारी हेल्थ का ख्याल रखता है, एक्स्ट्रा चार्जेस भी हमें नहीं देने पड़ेंगे। अब हम अपने प्रोडक्ट्स पे आते हैं। आरसीएम में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और हर प्रोडक्ट का मकसद है कि हमारी हेल्थ सही रहे। हेल्थ है तो सब है। एक कहीं कहीं लाइन है, मोस्टली वेल नोन लाइन है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है। देखो, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी इंसान की क्या है कि वो अपने सेहत का ख्याल रखे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यही बात जो है आरसीएम भी सबसे पहले चीज रखती है। देखिए, नाउअडेज वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम डिजीजेस, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, लिवर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी। डाइजेशन तो बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ गई है डाइजेशन का। हार्ट अटैक्स का देखिए तो काफी होता है, पहले कभी कहीं सुना जाता था कि इस एज पे जो है ऐसे ऐसे बंदे का जो है हार्ट अटैक आ गया। डायबिटीज बहुत कम मिली जाती थी, डाइजेशन का कुछ नहीं मसला होता था, डाइजेशन इंसान आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन अब के देखे इंसान को कम कम एजेस में, 7th 8th के बच्चों को ऑपरेशन किया जाता है बिकॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स है, किडनी में आ गई है, हाँ गाल ब्लेडर में आ गई है। उसके बाद बीपी प्रॉब्लम तो बहुत छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है। हार्ट की डिजीजेस देखे तो पैदा हुए बच्चे भाई, अभी वो हमसे भारी आ गया होता है कि डॉक्टर बता देते हैं कि इसे हार्ट डिजीज है। तो स्टार्टिंग से ही मतलब कितना हमारे प्रोसेस, हमारी जो एनवायरनमेंट कितना चेंज हो गया है, कितना मिलावट की जा रही है कि इंसान की हेल्थ डूबे जा रही है। और इंसान ये सर ने कहा था कि इंसान जब शूज लेने जाता है, वो क्या करता है कि शूज को देखेगा, उसके लेसेस को, उसके सोल को ऊपर नीचे करके कि कहीं
फिर पूछता है रिटेलर से कि बताओ इसका कब तक चलेगा, क्या आप सही बता रहे हो, आप वो लगा रहे हो, ये उसको अच्छे से देखेगा। वो तो लगाने वाली चीज है, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हेल्थ की बात आ जाती है, नमक वगैरह लेना हो, तो जाके पैसे दे दिए जितने मांगे और ले लिया नमक। अब देखो कितना वो डिफरेंस है। जो चीज हमारी हेल्थ के लिए सही है, जो हमें कुछ देगी, उसका हम बिल्कुल चेक नहीं करते। रिटेलर से कभी पूछते ही नहीं है कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। लेकिन जो चीज यूज करके खत्म हो जानी है, उसको हम कितना रगड़ रगड़ के देखते हैं कि ये अब इसका सोल जलेगा, इसका क्या है, ये मार्केट में ट्रेंड है नहीं। इंसान मतलब कितना गुमराह हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की एड, जितनी ज्यादा एड देखता है, किसी चीज को अट्रैक्ट हो जाए, फिर उसी चीज के पीछे लगा। हाँ भाई, ये क्रीम मैंने देखी टीवी में, इसमें एलोवेरा वो है, मैं यही यूज करूंगा। दूसरा प्रोडक्ट आएगा, हाँ मैं इसे यूज करूंगा। लेकिन जो सही चीज है वो कोई समझना नहीं चाहता, और सही चीज कभी आसानी से फैलती भी नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमारे एनवायरनमेंट, हम देखें अपनी फैमिली से, देखें बीपी प्रॉब्लम भी कितनी आम हो गई, किसी को लो का, किसी को हाई, लिवर फैट की भी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बट हम अपनी इस सब चीज को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सही से अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। तो सो वी विल डिस्कस नाउ गुड डॉट प्रोडक्ट्स, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत सही है। सब इज ऑल अबाउट, इसमें क्या है कि 100% वेज है। जो इंसान नॉन वेज नहीं खाता वो इसको खा सकता है, 100% वेज है। और जो है नॉन वेज का भी टेस्ट देता है। जो इंसान नॉन वेज का तो बहुत शौकीन होता है वो भी इसे खा सकता है, क्योंकि नॉन वेज का टेस्ट देता है। इट इज इजी टू कुक। हमारी डेली लाइफ इतनी बिजी हो गई है, हम इतने ज्यादा बिजी हो गए अपने लाइफ में कि हमें कोई ढंग से कुक करने के लिए भी टाइम नहीं है। हम अपनी हेल्थ, अपने खाने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। कोई जो जॉब कर रहा है इंसान, वो इतना ज्यादा बिजी है कि वो क्या करता है कि जॉब से आ गया, टाइम नहीं है घर पे खाना बनाने के लिए, सारे घर में जॉब कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ तो बाहर से खाना लेके आएंगे, बाहर ही जाएंगे खाना खाने, देखते नहीं है कि होटल में बन क्या रहा है, कैसे कोल्ड ड्रिंक पे प्रेशर डालो, नूडल्स खाओ, मैगी जो है इजी टू कुक, सुनते हैं एड पे 2 मिनट्स, वो कुक बनाते रहते खाते, लेकिन देखते नहीं कि हमारी हेल्थ पे कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जो हम काम दौड़ बार कर रहे हैं, ये किस काम के लिए, जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। बच्चों का देखो, बाहर स्टडीज के लिए जाते हैं, उनका भी यही है, बस बाहर का जंक फूड खा लिया तो बस हो गया सब। तो आरसीएम भी इजी टू कुक, इसका गुड डॉट का जो फंक्शन है, इजी टू कुक, अगर हम बिजी है, हम इजी कर, हम जो हमारे कुकिंग जो है इजी हो सकती है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट भी है, देती है। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट पे मैं बताना चाहूंगी। गुड और प्रोटाइज को पहले लेते हैं। ये जो है कंटेन करता है 57 प्योर प्रोटीन। और इसके आप इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं हम, सोया प्रोटीन है, ऑर्गेनिक पी प्रोटीन, ग्राम फ्लोर हो गया, ऑट फ्लोर हो गया। सोया प्रोटीन क्या है, जो गुड फॉर डाइजेशन। देखिए जैसे इसका मकसद ही है कि हमारी जो है डाइजेशन अच्छे से रहे, हम डाइजेस्ट कर पाए। और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कि डाइजेशन का बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लोगों को डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गुड फॉर डाइजेशन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, जो भी ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, तो इससे क्या है हमारे हर्ट पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में होते हैं जो हम खाते हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हार्ट डिजीज के रिस्क भी खत्म, ट्यूमर का रिस्क वो भी खत्म। देन ऑर्गेनिक पी प्रोटीन आता है। ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करता है, वेट लॉस करता है, होल, ये भी जो है हार्ट के लिए सही होता है। और किडनी रिस्क, किडनी की भी जो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती है आजकल, उसको भी रिड्यूस, उसके रिस्क को भी रिड्यूस करता है। देन आता है ओट्स फ्लोर। ओट्स फ्लोर जो है प्रोटीन के अलावा जो है मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर भी इसमें होता है। हेल्थी इंटेस्टाइन, उसके बाद शुगर को कंट्रोल करता है, ये भी वेट को लॉस करता है, कोलेस्ट्रॉल को ये भी रिड्यूस करता है। देन आता है दूसरा इंग्रेडिएंट जो है हमारा ग्राम फ्लोर। ये क्या है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, वेट को कंट्रोल करता है। डायबिटीज, डायबिटीज भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, इसको भी ये जो है, इसके रिस्क को भी ये खत्म कर देता है। और हमारी बोन्स, बोन्स की प्रॉब्लम भी बहुत होती है। हर कोई देखो अपने घुटने ले लेके चलता है, उसकी प्रॉब्लम को भी जो है काफी हद तक खत्म करता है। नंबर 2 पे है करी पेस्ट। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो सबसे पहले राइस ब्रेन ऑयल है। और राइस ब्रेन ऑयल पे काफी हमने कुछ स्टडी किया है, सब जाने की कितना सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हो गई, इसमें राइस ब्रेन ऑयल है। ऑल स्पाइसेस, जितने भी स्पाइसेस हमें फूड में इस्तेमाल करते हैं, वो डालो, ये डालो, एक चीज को टेस्टी बनाने के लिए, वो सारे इसमें
पाए जाते हैं, हाई न्यूट्रिशन, मतलब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नो आर्टिफिशियल कलर, इस करी में कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई केमिकल्स डाल के इसमें कोई कलर नहीं बनाया गया है, इसमें जो है कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। देन नो प्रिजर्वेटिव। देखें, इसका क्या है कि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट है जिनका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, मतलब जिनको ज्यादा समय तक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए और उनकी डेट बढ़ाने के लिए या उनका कलर मेंटेन करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें वैसा कुछ भी है, नो प्रिजर्वेटिव, इजी टू कुक, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हर किसी को चाहिए कुकिंग इजी हो जाए, तो इजी टू कुक और टेस्टी। और किसी भी आप अगर चाहे कि किसी डिश को आप ज्यादा वो क्या इंटरेस्टेड बनाना चाहो तो इस करी को आप इसमें यूज कर सकते हो। उसके बाद हम करते हैं गुड सिप की बात, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, हमारा मिंट, जिंजर, लेमन, तुलसी, लौंग, ब्लैक चिली, एलोवेरा, आंवला। और ये जो है इसमें लेमन विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का क्या फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में वायरसेस से लड़ने में मदद करता है, मतलब हमारी बॉडी में वायरस को घुसने नहीं देता है, उसको रिमूव करता है। तुलसी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्टली इस कोरोना के टाइम में। देन ब्लैक चिली, ये गुड फॉर थ्रोट, ये हमारी जो है गले के लिए, गले को साफ रखती है, हमारे गले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो माउथ फ्रेशनर का काम करता है। एलोवेरा जो होता है ये एसिडिटी के प्रॉब्लम को क्योर करता है। फिर आंवला हो गया, जो आंवला हमारे पेट को ठंडा रखने में मदद रखता है, देता है। उसके बाद विटामिन बी 12, तो ये देखो हमारी जो आरबीसीज होती है, रेड रेड ब्लड सेल्स, उनको बनाने में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले रोल करता है। उसके बाद होता है इट मेक अ बैलेंस, ये एक बैलेंस बनाए रखता है बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल। उसके बाद हमें एनर्जी भी देता है। विटामिन सी, जैसे कि हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हर कोई देखो मोस्टली वुमेन्स में ये कि हम अपनी स्किन को लेके कितना ज्यादा होते हैं कि हमारी स्किन में ये प्रॉब्लम आया है, पिंपल्स है, वो है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा विटामिन सी जो है इसमें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन विटामिन डी की बात करें, रिड्यूस वीकनेस, सनलाइट भी हमारे लिए, जो हम कहते हैं कि विटामिन डी आता हमें मिलता है, वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है। देन जॉइंट्स प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। तो इस प्रोडक्ट गुडसिप को क्या कहा जाता है, ऑल सीजन ड्रिंक, इसे हर सीजन में हम ड्रिंक कर सकते हैं। देन नूडल, ये प्रोडक्ट जो है आजकल कितना ज्यादा मार्केट में बिकता है, हर किसी को क्रेज है कि नूडल खानी है, नूडल। देखिए, ये अभी मैं कंपैरिजन नहीं दे रही हूँ आरसम और मार्केट का नूडल का, लेकिन मैंने स्टडी किया हुआ था कि डॉक्टर्स खुद कहते हैं, ये नहीं कि आरसम के फेवर में, ये सही बात है कि जो मार्केट में नूडल्स बिकती है, डॉक्टर उनके बारे में खुद कहते हैं कि अगर इंसान एक महीने में खाए, एक दो बार खाए, वो ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू खाता रहे, जैसे कि हर कोई बच्चा, आज बड़े बच्चे सब करते हैं, तो इसमें एक ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो ब्रेन कैंसर का सबसे बड़ा काज होती है। तो इसलिए देखें कि मार्केट की नूडल्स के बारे में डॉक्टर कह रही है, लेकिन हमारी नूडल्स में जो है काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, इसमें जो है 50% प्रोटीन है, इजी टू कुक है। और जो है बाजार की नूडल जो होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है उसमें, रीजन क्या होता है हमारी हेल्थ खराब कर, उसमें मैदा होता है, मैदे का जो आटा होता है, वो होता है। वो क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो जम जाता है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। उससे क्या होता है, इंक्रीज वेट होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, हमारे बीपी प्रॉब्लम के भी बहुत खतरनाक होता है, शुगर प्रॉब्लम, तो इतनी प्रॉब्लम इंसान में आएगी, तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी डिजीजेस उसमें जो है पैदा होती जाएंगी। वो मैदा ही जो होता है वो सबसे खतरनाक चीज होती है इसमें। देखिए, अक्सर मार्केट के नूडल भी हमने कुक किया घर पे। पहले जब उसे हम कुक करते हैं तो अगर गरम गरम खा ले, हमें पता नहीं चलता इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम उसे कुक करके अगर 2 मिनट रखे, या खा के हम देखें कि जिस बर्तन में खाएं साइड से वो चिपक जैसी जाती है, वो कुछ घी जैसा उसके साइड से जम जाता है, वही सबसे खतरनाक प्रॉब्लम होती है, वही मैदा होता है, वो जो जम जाता है। वही जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उससे बनती है, डाइजेशन में हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ऐसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाते हैं, उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद जब बीमारियां निकलने लगती है, हम कहते हैं ऐसा भी क्या, वो सारा हमारा ही इफेक्ट होता है कि हम बिना देखे हर किसी चीज को यूज करते हैं। अब हमारे अपनी मैगी की बात करें, इसमें पी प्रोटीन है, सोया, आइसोलेटेड सोया, व्हीट फ्लोर, ऑट फ्लोर। व्हीट फ्लोर की बात करते हैं, रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, डाइजेशन के लिए भी सही है। इसमें बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी भी मेंटेन रहता है हमारा।
उसके बाद आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ग्रोथ ऑफ मसल्स, डाइजेशन के लिए ये भी सही है। मतलब इसका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिससे हमें डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो। इंसान इजीली कोई भी मतलब डाइजेशन जिन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो इन प्रोडक्ट को खाए तो उसे डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे हर कोई इंसान हेल्थी रहेगा। देन हम वेट गेनर, उसके बाद हम पी प्रोटीन की बात करते हैं। ये भी कंट्रोल करता है बीपी को, डाइजेशन को भी सही रखता मेंटेन रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, सोर्स ऑफ आयरन। ओट फ्लोर में भी डाइजेशन और बैलेंस वेट को बैलेंस करता है। तो हमने देखा कि मतलब कैसे ये गुडडॉट का हर एक प्रोडक्ट, तो मैंने कुछ को अभी बताया। गुडडॉट का हर एक प्रोडक्ट एक तो 100% प्योर है, वेज है, प्रोटीन, कितनी सारी चीजें जो हम कितनी सारी डिजीजेस जो अभी चल रही हैं उनसे भी लड़ने में हमें मतलब उनका कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं हमारी बॉडी में होने देता है। हर चीज को रिड्यूस करता है, मतलब फ्रीली कोई टेंशन बगैर हमसे खा सकते हैं और इजी टू कुक है जो हर किसी को चाहिए। तो हर कोई बिजी इंसान भी नहीं खा सकता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद होता है न्यूट्रीचार्ज S5, हम की बात करते हैं। काफी ज्यादा न्यूट्रीचार्ज और काफी चीजों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब न्यूट्रीचार्ज S5 ये देखो हमारी वीकनेस के लिए, हमारे स्टोमक प्रॉब्लम होता है, गैस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, इन सब के लिए जो होता है ये सखी जो प्रोडक्ट्स बोल हैं। रही है ये बदबा हमारे न्याय से तो इसे S5 क्या कहा जाता है कि सुपर 5 हर्ब्स, इसमें 5 हर्ब्स हैं जिसे ब्लैक सीड, कलौंजी कहते हैं, तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, मिंट है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जब कोई डिजीजेस होती हैं तो उनकी मेडिसिन बनाने के लिए यही सारी ये कलौंजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर चीज में। तो इन चीजों को जो है इन 5 हर्ब्स को उन मेडिसिन में बनाया जाता है, इनसे बनाया जाता है सो दैट कि उन प्रॉब्लम्स को, उन डिजीज को क्योर किया जा सके। तो देखिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीजेट S5 के नाम से, जिसमें 5 हर्ब्स हैं, ब्लैक सीड, तुलसी, नीम, एलोवेरा। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जो यूज किया, जैसे देखिए लिवर प्रॉब्लम हो उसको उसका भी जो है इलाज है। ये वीकनेस जो इंसान में होती है उसका, स्किन प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो हमें होती है, गैस प्रॉब्लम हो गई, और ये हमारे ब्लड को जो है क्लियर करता है। किडनी प्रॉब्लम होगी, हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम, और ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आज का हमारा सीजन चेंज होता है, कुछ सीजन जो है चेंज हो जाता है जब बारिश पड़ती है या बाकी जो सीजन चेंज होते रहते हैं, इस इंसान से इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंसान पे इफेक्ट पड़ता है। जिस इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है उस पर जो है सारी चीजें जल्दी इफेक्ट कर देगा। हमारा देखा जाए कि जुकाम, बुखार, गले में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें ये जल्दी किस इंसान पर अटैक करती हैं, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो। तो ये जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद गामा ओरिजिनल हो गया, वेल नाउन प्रोडक्ट, हर किसी को इसकी इंफॉर्मेशन है। इसका क्या है कि देखिए हम अपने इंडिया में देखें 28% डेथ जो है हार्ट डिजीज की वजह से हो जाती है। तो इसको भी ये क्योर करता है, और 50% फीमेल जो है उनको जो है इस चीज से खतरा है। हार्ट डिजीज का रीजन क्या है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करती है। देखो जो हार्ट डिजीजेस होती है ना, इनके लिए डॉक्टर एक टैबलेट, एक दवाई रिकमेंड करता है। एक जो है मस्त नाउन है स्टैटिन, और ये जो है हर हार्ट डिजीज को दी जाती है जो इन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल की। तो उन्हें डॉक्टर जो है स्टैटिन जो है वो रिकमेंड करता है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होता है इसको लेने। लेकिन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इंसान करे भी क्या। उसके इससे क्या होता है, सूजन हो जाती है, इंसान को घबराहट होने लगती है, वीकनेस हो जाती है, नींद की प्रॉब्लम, नींद नींद नहीं इंसान प्रॉपरली कर पाता है, मसल प्रॉब्लम, हमारी टेंशन हो गई, चेस्ट प्रॉब्लम, फीवर वगैरह, ये सारा इस स्टैटिन की वजह से हो सकता है, होता है। लेकिन इंसान के पास एक ही चॉइस है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का बताया जाए तो कोई यकीन नहीं करता। लेकिन इन सब के लिए मतलब इस सब के इसलिए जो एक प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। Gamma original health guard presenting first time in India. Gamma original, a unique antioxidant present in only one rice grain. जो बाहर का जो ब्राउन छिलका होता है इससे जो है को बनाया जाता है। जापान में तो 1954 में आ गया था। इंडिया में जो ऑन 28/16 जो है इसको लाया गया था। उसके बाद जो है ये मसल्स के लिए गुड है गामा ओरिजिनल। ये जो है कैंसर को जो कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। उसके बाद हो गया थायराइड प्रॉब्लम जो है आजकल काफी पाया जा रहा है, तो इसको भी जो है डिक्रीज करता है। डायबिटिक प्रॉब्लम, डायबिटीज
तो मोस्टली इंसानों में पाई जाती है। इसको भी जो है खत्म करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जो हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसको, एंटी इन्फ्लेमेशन जो होती है इंसान में जो सूजन वगैरह होता है उसको भी जो है खत्म करता है। उसके बाद तो गुड फॉर स्किन, गुड फॉर स्किन ये जो है जो हमारे सन से यूवी लाइट्स आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। इसको जो है सनस्क्रीन एजेंट के एज अ भी से यूज किया जाता है। उसके बाद लिवर प्रोटेक्शन, नागासाकी यूनिवर्सिटी जापान के अकॉर्डिंग जो है लिवर प्रोटेक्शन के लिए जो है इसे कहा गया है कि लिवर की प्रोटेक्शन करता है। जो शराब से जो शराब पीने की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है इवन उसको भी जो है प्रोटेक्ट करता है। अल्कोहल डैमेजेस जो होते हैं उसको भी, बोन्स के लिए हेल्थी है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, जो भी ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। तो इसको जो है इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं जो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मतलब ये तो कुछ डिजीज में बताई, इनका अलग अलग दिया गया है कि किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किस डॉक्टर ने इसको जो है रिकमेंड किया है। अलग अलग जगहों पे, अब तो थाईलैंड, इंडिया, बहुत सारी जगहों पे जो है ये प्रोडक्ट जापान में बिकता है। उसके बाद जो है इसको जो है 18 एज से अबो भी ले सकते, जब जो 18 एज का से अबो वही उसको इस प्रोडक्ट को ले सकता है। तो दिन में 2 बार खाने के बाद जो लेना है। इसमें क्या होता है 150 मिलीग्राम की 60 टैबलेट्स होती हैं, मतलब 2 टैबलेट्स पर डे खाने इन 1 मंथ। इसके अलावा भी देखिए इसका प्राइस 4 to 25 कुछ है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है गामा ओरिजिनल के, जैसे कि यूएसए स्वानसन ब्रांड है, उसका प्राइस 3133 कुछ है। सोर्स नेचुरल गामा ओरिजिनल, उसमें क्या है कि 2533 कुछ है। काल गामा ओरिजिनल उसका 4000 कुछ है। तो देखें कि ऐसे भी काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं गामा ओरिजिनल के जो बिकते हैं अलग अलग नाम से, उनके प्राइसेस भी डिफरेंट है। लेकिन हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है आरसीएम के पास गामा ओरिजिनल, जो कि 400 कुछ में हमें सिर्फ दे रहा है। इसका हमें जो है ज्यादा हमें चार्ज नहीं भी करना पड़ रहा है, इजिली अवेलेबल भी है मार्केट में आरसीएम में। तो जिस इंसान को अपनी हेल्थ की परवाह होगी, जो केयर करता है, जानता है खुद ही, तो इजिली समझ जाता है कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज बहुत पीछे मुड़ना नहीं। देखिए, बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज लेस ऑफ अ साइंस एंड मोर ऑफ एन आर्ट। आप अगर किसी को बिजनेस आप में जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी आप उतना ही अगले बंदे को समझा सकोगे ऐसे ऐसे। अगर आपको अपना आइडिया समझाने के लिए किसी को एक डायरी लिखनी पड़े कि ऐसे ऐसे है, वो है, ये है, पहले खुद को रटना पड़े फिर दूसरे को समझ, दैट इज नॉट बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन आपके पास बहुत सारा नॉलेज है तो निचोड़ के आप थोड़ा सा आगे उसको सारा समझा ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो इजिली उसको अंडरस्टैंड करे, उसे बिजनेस कहते हैं। दैट्स व्हाई बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जॉब और बिजनेस, देखिए आज के दौर में क्या है कि बिजनेस जॉब करना बहुत मुश्किल हो गया है। काफी लोग हैं बड़े बड़े के जो बैठे हुए, एजुकेशन मस्ट नॉट सफिशिएंट। इसके अलावा हमें इंसान को स्किल, आज मोस्टली जो है जॉब के लिए बिजनेस में किसी भी चीज से मोस्टली जो कंपनीज है वो लोगों को हायर करे जिनके पास स्किल्स हो, जिनके पास नॉलेज हो। अब जॉब के लिए ही कब तक इंसान जो है लटकता रहे। जॉब में क्या होता है कि आप सिर्फ कितना भी ऊपर पोस्ट पे हो लेकिन आपको क्या है ऊपर से कोई तो हेड होगा आपको, जिसके ऑर्डर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इधर कोई स्पेस नहीं होती थिंकिंग के लिए, ना तो आप कितना, अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो, अगर आप में न्यू थिंकिंग आइडियाज आ रहे हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा जॉब से, क्योंकि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा। लेकिन बिजनेस की साइड अगर देखा जाए, इसमें नीड ही है कि नए नए आइडियाज, थिंकिंग, ओपन माइंडिंग इंसान हमें चाहिए। मतलब फ्रीली आप कुछ भी काम कर सकते हो। नेवर गिव अप, अपने काम पे कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि जो उसका एम है हमेशा उस पर फोकस करता है, उसे करना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। नेवर गिव अप। अब ये भी मतलब नहीं है कि आप एक ही चीज पे लगे रहो, बस उस पे लगते रहना, ये हो नहीं रहा है तो नहीं। देखिए इंसान, हमें मिस्टेक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में, और इंसान गलतियों का ही पुतला है। जब तक ना आप मिस्टेक्स करते रहो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझसे क्या हुआ, और आप हर एक नई मिस्टेक से इंसान नई चीज सीखता है। तो अपने काम में भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई काम करते जा रहे हो लेकिन बार बार क्या आपको रिजल्ट फेलियर ही मिल रहा है, आप इंसान के एक नेवर गिव अप को ऐसे समझते हैं नहीं,
मुझे करते रहना है, काम करते रहना है। थोड़ा देखो तरीका कि क्यों जो है क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके काम में, क्यों आपको वहाँ से जो है बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कब आप एम वही रखो, वही रखो जिस पे आप जा रहे हो, लेकिन थोड़ा कभी रास्ता थोड़ा देखो, उसको खोलो उस चीज़ को कि क्यों जो है क्या मिस्टेक मुझसे हो रही है, किस चीज़ की वजह से मुझे फेलियर्स मिल रहे हैं। तो एक अच्छी एग्जांपल है कि इंसान अगर किसी दीवार में कील ठोक रहा है, वो कहेगा कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, जब तक मैं इस कील को ठोकते रहूँ, ये अंदर वो जाएगी नहीं अंदर, लेकिन वो लगा रहेगा जब तक ना कील ही टूट जाए। तो मतलब उसका टाइम ही खत्म हो जाए। तो पॉसिबल है कि उस कील के पीछे कोई ऐसी चीज़ आ गई हो, जिससे कील पुश ना कर सके। तो बिज़नेस माइंडेड क्या है, कि वो अपने माइंड को फ्री रखता है। उससे चाहिए कि वो थोड़ा एक साइड तो देखो कि सिंपल एग्जांपल में उसे खोलो कि मिस्टेक क्या हो रही है। दूसरी साइड ऐसा भी पॉसिबल है, अगर आप थोड़ा-सा अपनी कील को घिसाओ, पॉसिबल है कि वो कील जो है पास हो जाए, ना कि एक ही जगह लगे रहो। गिव अप का मतलब ये भी नहीं होता है। सो क्यों थका हारा है इसे अभी, और हौसला बाकी है तुझ में। क्यों थका हारा है अभी, और हौसला बाकी है तुझ में। देख के मुश्किलें तू बैठा क्यों है अभी। उठ जा चल पड़ जिंदगी खत्म नहीं हुई। उठ जा चल पड़ जिंदगी खत्म नहीं हुई। लगे रहे अभी रुकावटों को भी हराना है। थैंक्स टू गिव मी अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका कि आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जबरदस्त देने की कोशिश की। तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो नॉलेज आपने आज दिया, तो मतलब जितने भी जूम मीटिंग्स हमने अटेंड की है, वन ऑफ द बेस्ट जो ये आज की मीटिंग रही। तो मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा नियाज साहब को भी कि उनने अपनी पूरी फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया है, और उसका यह नतीजा है कि आप आज इस प्लेटफार्म पे एक प्लेटफार्म इस प्लेटफार्म पे बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ जो आपने आज मीटिंग दी। तो बेटा जो आज आपने ये आज का जो प्रोग्राम रहा वो बहुत ही जबरदस्त रहा, पूरा कंप्लीट पैकेज रहा। नंबर 1 जो आपने मार्केटिंग प्लान दिया बहुत ही एक्सीलेंट रहा। उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, गुड डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया, नूडल्स के बारे में आपने जो जानकारी दी बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी। और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स थे, और अगर जो जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि अगर हम उस नूडल्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने जो तीसरी चीज यहाँ पे बताई, जो न्यूट्रीचर S5 के बारे में जानकारी दी, वो बहुत ही जबरदस्त जानकारी थी। क्योंकि आज का जो सीजन है, जो क्योंकि आज अब जो सीजन चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या है कि न्यूट्रीचर S5 की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें जो हर्ब्स की जो आपने बात की, जो इसमें 5 हर्ब्स की आपने जो बात की आज आपने एक्सप्लेन करके बताया, तो वाकई आप क्या काबिल तारीफ है। और आज तक मैंने कहा ना कि मैंने बहुत सी मीटिंगें आज तक अटेंड की है, जूम की कोई भी मीटिंग मैंने मिस नहीं की है, चाहे सुबह की मीटिंग हो या शाम की मीटिंग हो। तो ऐसी मीटिंग मैंने आज तक नहीं सुनी। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, और नियाज साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। और चौथी चीज जो आपने गामा ओरिजिनल के बारे में बताई कि गामा ओरिजिनल को हमने क्यों यूज करना है, उससे हमारे को क्या फायदा मिलेगा, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने जो आज की जो आपका ये सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। तो आपने एक चीज जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, जो आपने लास्ट में आपने ये जो कहा कि नेवर गिव अप, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें इस चीज पे डटे रहना है। और जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं करेंगे, और जो आपने एक चीज और बोली, फोकस ऑन योर गोल, बेटा बिल्कुल सही बात आपने आज कही। बस आज की जो ट्रेनिंग, मैं कहना कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहा है वन ऑफ द बेस्ट जो रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मेरे सामने अभी भी 87 लोग अभी भी है, क्योंकि हमारे सामने जो आज जूम स्क्रीन पे हमारे जो लोग थे वो 98 लोग थे। समझो कि 100 का ही वो फुल हो गया था। लेकिन जो आज हमारे इस जूम स्क्रीन पे जो जिन्होंने मीटिंग को सुना है, वो कम से कम 250 से लेके 300 के दरमियान थे। क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा था कि हर घर में कम से कम हर माँ बहन बेटी सुन रही थी, कम से कम 3-3 4-4 लोग वो सुन रहे थे। तो मुझे लगता है कम से कम 300 लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया होगा, 300 लोगों तक ये पैगाम पहुंच गया होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमने जो जूम के माध्यम से हमने जो बात की है,
जो हम इन हमारी जो लेडीज टीम है, जो हमारी ये महिला वर्ग की टीम है, यहाँ पे सिर्फ दो बेटियों को हमने आज तक इनवाइट किया है, तानिया फ्रॉम रामनगर एंड तानिया फ्रॉम भद्रवा। सिर्फ दो अभी तक हमने बुलाए। अभी हमारे पास दो बच्चियां और हैं, सानिया जी जो उधमपुर क्या नाम है रामनगर से है, और अनीता शर्मा वो भी रामनगर से है। अभी हमने उनको इस मीटिंग में अभी बुलाया नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि उनको भी सर हम बुलाएंगे। अगर आपका यही, जैसे आप आज की जो मीटिंग सक्सेसफुल मीटिंग रही, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियां हैं, अगर इसी तरह इस बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाएंगी तो वो दिन दूर नहीं है कि वो हमसे भी ज्यादा आगे निकल जाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं इन तमाम लेडीज के साथ है कि वो फलें और फूलें और इस बिजनेस में उस मुकाम पे पहुंच जाएं कि जो लास्ट पिन हमारी है, स्टार डायमंड की पिन जो हमारी है, वो उनके सीने पे चिपकनी चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं हर एक के साथ। लेकिन शुभकामनाओं से काम नहीं बनेगा जब तक हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। और आप आगे आइए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप जिसको भी यहाँ पे बोलना, क्योंकि मैं यहाँ से किसी को अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो है वो 87 लोग अभी भी है, और मैं चाहूंगा कि वहां से जो भी मेरी बहन है, जो मेरी बेटी है, वो वहां से। जी सर, सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ, बच्ची ने बहुत अच्छी मीटिंग दी और मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, सारी जानकारी इन्होंने दे दी और इनका बहुत बहुत खुशामदीद मैं करता हूँ इस चीज से। और साथ में मैं बताऊंगा कि जितनी भी लेडीज हमारे बीच में बैठी, आप उनको मौका दे दीजिए, उनसे आप रिव्यू ले लीजिए। थैंक यू सर। यहाँ पे वो अगर उधर से ही सर वो हैंड रेज करेंगे, मैं उनको ही ले लूंगा, क्योंकि मुझे यह पता नहीं चला कि कौन कौन सी है सर। यहाँ पे मैं हर एक बहन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना हैंड रेज करें, मैं उनको ही पहले उनसे मैं बात करूंगा। जी जी सर, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ सर आप अनम्यूट करिए। ओप्पो A7 जी। ठीक है सर, मैंने भी आज तकरीबन ये बहुत सारी मीटिंग है मैंने अटेंड की, लेकिन मुझे भी इस बच्चे में बड़ा कुछ लगा कि आज बड़ा कुछ सीखने को मिला, तो काफी इंस्पायर हुए हम इससे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ज्यादा हार्डवर्क करने की। जी जी, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ कार्तिक जी जुड़े हुए हैं। कार्तिक हमारे जो सरदार जी हैं, सर आप अनम्यूट करिए। जी सर। जी सर आप बोलिए। आवाज आ रही है सर? सर आपकी आवाज आ रही है सर। मैं आपका वेलकम करता हूं इस जूम मीटिंग में, क्योंकि पहली बार आप हमारी जो बरादरी है, चौथी बरादरी यहाँ पे जुड़ी हुई है। मैं आपका वेलकम करता हूं सर। जी, आज की मीटिंग सर, हेलो, आज की मीटिंग कैसी लगी सर? सर मीटिंग तो बहुत बढ़िया है। जी सर, आप कहाँ से हैं सर? सर मैं रामनगर से हूँ। अच्छा सर, ठीक है सर, आपका वेलकम है सर। तो यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है, टीनी जलवाल के है किसी नाम से, यहाँ पर 3 बेटियां बैठी हुई है, बच्चियां बैठी हुई हैं। जी आप अनम्यूट करिए। यहाँ पे 3 बच्चियां बैठी हुई है। जी आप अनम्यूट कीजिए। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है, आपके स्क्रीन पे है, उसको आप अनम्यूट कीजिए। ये तो कर नहीं रहे हैं सर। अब्बास साहब, अगर आप वहां देख रहे हैं, किसी लेडीज को देख रहे हैं, तो सर उनको आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दीजिए सर। जी मुलाय सर। जी सर, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर। जी सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से, जो भी हमारे लीडर्स जितने भी हैं, उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक तो अपना नाम, हर आदमी नाम लिखे और सही तरीके से लिखवाए, जो लीडर्स जिनको इनवाइट करते हैं हम। दूसरा ये है कि जिनको रिक्वेस्ट भेजनी है, उनको थोड़ा सा जब ज्वाइन करवाते हैं, हम उनको बताना चाहिए कि जब रिक्वेस्ट आएगी इस तरीके से आएगी, और वो आदमी ज्वाइन करने, रिक्वेस्ट अनम्यूट करके सही तरीके से रिव्यू दे पाए। और दूसरा, जो आज तानिया जी ने जिस तरीके से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की बताई है, आज की ट्रेनिंग एक सुपर ट्रेनिंग रही सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने बताया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको।
और सभी से ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अपना अपना नाम, सुबह आत्माराम सर ने भी फिर भी दोबारा बोला था कि अपना अपना नाम जो है वो सही तरीके से लिखें। ये हमारा बहुत ही जरूरी, क्यों हमें बार बार ये इसमें आ रहा है, क्योंकि किसी का नाम आता है, किसी का कुछ 1 2 3 आता है, किसी का फुल स्टॉप होता है। ये नहीं चाहिए, हमें एक बराबर नाम आ जाए ताकि उसको आदमी को प्रॉपर बुलाया जाए, और ये टीम हमारी एक बहुत बड़ा एक ग्रो है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे जावेद साहब बाली को ले लो। जी जावेद साहब अनम्यूट करिए। जी जावेद साहब जी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं जी। राय साहब अनम्यूट करिए। राय साहब अनम्यूट करिए। सर गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून आवाज मेरी क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, सबसे पहले मैं तानिया जी को दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद और ढेर सारा प्यार पेश करता हूँ। बहुत अच्छी मीटिंग लड़की ने दी, जानदार, शानदार और बड़ी दिलचस्प। यानी कि जिस तरह से इन्होंने आज मीटिंग की, बड़े अच्छे अंदाज से, इसका अंदाज़े बयां भी लाजवाब था। इसका पूरा क्रेडिट जो है वो नियाज साहब को जाता है। बहरहाल जिनके माँ बाप भी बच्चे को किसी ट्रैक पे लाते हैं, इन्होंने इस सिस्टम को पूरा समझा है और बच्चे ने इसको सही तरीके से अपनाया है। और उसी तरीके से कहते हैं जब अजान का बातिन सही हो तो ज़ाहिरी अस्बाब सामने आते हैं। और ज़ाहिरी तौर पे उन्होंने आरसीएम का विजन हमारे सामने रखा और बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स का वाई क्लियर। मैं तो यही कहूँगा, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। थैंक यू मुश्ताक साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एजाज साहब अनम्यूट करिए। एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड आरसीएम टू एवरीबॉडी। तानिया जी ने आज जबरदस्त मीटिंग दी, जो इन्होंने खासकर प्रोडक्ट्स की जानकारी दी कि मतलब हम बड़े बड़े लोग एजुकेटेड कहलाते हैं अपने आप को, तो हमें प्रोडक्ट्स के बारे में अभी वो नॉलेज नहीं है आरसीएम का इतना कि किस प्रोडक्ट में कौन सी चीज है, उसके अंदर कौन से विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, क्या चीज है, तो कार्बोहाइड्रेट्स या जो चीजें भी हैं। तो तानिया जी ने जिस तरह से आज वो एक एक चीज बताई इतनी छोटी उम्र में, जबरदस्त मीटिंग। सैल्यूट टू तानिया। और तानिया जी ने एक मैसेज पास किया है जो हम कई दिनों से हमारे ग्रेट लीडर्स चिल्ला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो रही हैं और कहीं ना कहीं हमें साइड पे कोई काम करना पड़ेगा एजुकेटेड लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, और उनके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो आरसीएम नेटवर्किंग है। तो आज तानिया जी ने ये मैसेज पास कर दिया तमाम एजुकेटेड यूथ्स को, या वो मेल हैं या फीमेल हैं, कि जो भी एजुकेटेड यूथ हैं वो बिला झिझक के आरसीएम ज्वाइन करें और इससे अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया पैदा करें। आई सैल्यूट टू तानिया जी के ग्रेट मैसेज उन्होंने नई जनरेशन को, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जनरेशन है, उसको पास किया है। थैंक यू मुश्ताक साहब, आपने टाइम दिया। जी थैंक यू। बिल्कुल सर, सही बात है कि आज जो ये बिजनेस है, जब ये जो कहा जाता है कि सेकंड जनरेशन का बिजनेस है, तो आपने ये देख लिया कि सेकंड जनरेशन में ये बिजनेस पहुंच गया है। दोस्तों, अगर आज भी हम होशियार नहीं होंगे तो सर कल हमारे अपने जो हमारे बच्चे होंगे वो हमें खुद बोलेंगे कि आरसीएम आपकी जिंदगी में आया तो आपने क्यों नहीं किया था। इसलिए हमें उस शर्म से अगर बचना है तो सर हमें इस बिजनेस को बिल्कुल तन मन धन से करना चाहिए। और सर जी सर, मुश्ताक सर, हमारे बीच में डॉक्टर तासिर जी बैठे हुए हैं जो भद्रवाह से हैं सर। ये रिलेटेड टू इनके तानिया न्याय के साथ भी है सर, इनको अनम्यूट करना सर। डॉक्टर तासिर जी। सर आप उधर से करिए तो मैं इधर से बात कर लूंगा सर। कोई बात नहीं। हाँ डॉक्टर तासिर जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। डॉक्टर तासिर जी, आप प्लीज अनम्यूट करें सर। हाँ अनम्यूट किया है सर। जी डॉक्टर साहब वेलकम है सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर। जी, आज की मीटिंग जो तानिया जी के लिए कैसी मीटिंग रही लगी सर आपको?
जी जी, बहरहाल अच्छी मीटिंग लगी जी। मैं काफ़ी दिनों से आपकी मीटिंगें देख रहा हूँ जब से ज्वाइन किया है। तो रेगुलर तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जितने लोग भी आते हैं वो तजुर्बाकार लोग हैं, अपनी बात कह रहे हैं। जितना उन्होंने खुद इसका तजुर्बा किया है प्रोडक्ट्स का, आरसीएम बिजनेस का, जी जी तो मुझे बहरहाल अभी मैं नया नया हूँ इन सब चीज़ों में। तो मैं पहले भी हंसराज जी सर के साथ ज्वाइन किया था, लेकिन छोड़ चुका था 11 के बाद। तो अभी मैं इन्हीं के साथ, नियाज साहब के साथ काम कर रहा हूँ। तो अभी बहरहाल आपकी मीटिंगें अच्छी हैं, और मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग काम कर रहे हो और हम लोगों को आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। और इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश रहेगी कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। जी, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें यहाँ पे सर, जो हमारे जो ये बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं सर, तो हमने इनको सर इनकी हमने यहाँ पे सपोर्ट करनी है, इनकी हमने यहाँ हौसला अफजाई करनी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, अब्बास साहब अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आज जो तानिया जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तानिया जी ने आज एक एक प्रोडक्ट की बाल की खाल निकाल के बता दिया। तो उसके बाद ये सारा क्रेडिट जो है, जैसे सर भी बता रहे थे, ये सबसे पहले मैं मुबारक देना चाहूंगा अपने नियाज जी को, क्योंकि उनके घर में जो एजुकेशन रहती है आरसीएम के रिलेटेड है और बच्चों तक भी उन्होंने इसको पहुंचे। हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि हमें इजी हो जाए, क्योंकि जब तक हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करेगी हम सारे लोग कहीं ना कहीं बिजनेस में पीछे रह जाएंगे। तो थैंक यू सर, अपने टाइम दिया। जी थैंक यू। तो मैं नियाज साहब के पास जाना चाहूंगा। जी नियाज साहब, आज की जो मीटिंग रही बेटी ने बहुत ही जबरदस्त थी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड आरसीएम। गुड आरसीएम सर। सर आप अपनी वीडियो को सर ऑन कीजिए, सब आपको देखना चाहते हैं सर, जितने भी जूम स्क्रीन पे बैठे हुए आपको देखना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड आरसीएम। जी गुड आरसीएम सर, आप अपलाइनरों का कमाल है, क्योंकि बोलते हैं कि जैसे ऊपर से हवा आती है वैसे ही नीचे चलती है। तो सबसे पहले मैं तौसीफ सर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जैसे जैसे मुझे समझाया, कहीं तो मुंह से नहीं लगे, लेकिन बात बात से उनसे सीखते रहे हम। और मैंने काफी कोशिश की कि अपने परिवार में, क्योंकि परिवार जो होता है वो अगर वो अपने अंडर ना हो तो कुछ नहीं बन सकता। लेकिन मैंने काफी टाइम से परिवार को आहिस्ता 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 कंट्रोल, और बच्ची जो तानिया है अभी इसकी एज 16 और 17 साल के दरमियान है। तो सबसे पहले इसने मुझसे सीखा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और आज मैं इसी लड़के से सीख रहा हूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप अपने अपलाइनर का। और लड़की बेटी जो है, आने वाला जो भी टाइम है वो इनका ही होगा। हमारे तक यही है कि हमने इन तक पहुंचाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आपकी पूरी फैमिली सर इसमें इन्वॉल्व है, तो हंसराज सर की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, मूलराज सर की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 3 फैमिलीज को देख रहा हूँ कि जो बिल्कुल हर तरफ से इन्वॉल्व है। क्योंकि जब भी आपके परिवार में कोई भी सर मीटिंग देता है वो बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब होती है सर। और मैं तीनों फैमिलीज को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं सर, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर। तो थैंक यू वेरी मच। सर एक जी हंसराज सर हैं, जिनकी बेटियों का नाम है मेरा तानिया सानिया, सेम उसी तरह मेरी बेटियों का भी नाम है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने नियाज साहब को देखा, क्योंकि इनको मैंने वीडियो ऑन करवाई है, तो आपने इनको देखा होगा, क्योंकि ये बहुत एक्टिव रहते हैं सर। क्योंकि जब ये मीटिंग होती है तो ये पिकअप सेंटर पे ही बैठे होते हैं। तो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं, और डेडिकेशन ही इंसान को बहुत दूर पहुंचा देती है। तो मैं यहाँ पे गुलाम मोहम्मद जी, मोहम्मद अमीन साहब, यहाँ पे मोहम्मद सुलेमान साहब, आप अनम्यूट करिए। मोहम्मद सुलेमान। जी सर, इनको भी रिक्वेस्ट लें। जी जी, मोहम्मद सुलेमान जी, आपके पास एक जी सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज की मीटिंग जो बेटी करी कैसी सर आपको लगी? बहुत अच्छा सर, सनी जी के बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत बढ़िया, जी जी जबरदस्त सर। जी जी बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे सुलेमान साहब, मोहम्मद सुलेमान साहब। तो यहाँ मैं रफीक साहब को अनम्यूट करना चाहूंगा। मोहम्मद रफीक, रफीक साहब अनम्यूट करिए। मोहम्मद यूसुफ वानी साहब मोहर से, जी यूसुफ वानी साहब। तो क्योंकि दोस्तों हमारे, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी यूसुफ साहब, आज की मीटिंग कैसी रही सर? गुड आर्सन सर, बहुत बढ़िया मीटिंग ली है तानिया जी ने। जी जी और मुझे से मैंने पहले भी ज्वाइन किया था, लेकिन मैं अभी रिसेंटली दोबारा रिजाइन हुआ हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा तानिया जी का। मुबारक इनके पेरेंट्स को और इनके अप्लाइनर्स को। थैंक यू सर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज आपने क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी नए लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, तो हमने क्योंकि मैंने इनको पहले एक हफ्ता